तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है या हमारा मौजू है वो है कि हम कैसे वेट को कंट्रोल करें। हाउ टू कंट्रोल योर वेट, हाउ टू डिक्रीज़ योर वेट, हाउ टू मैनेज योर वेट। हम अपने वज़न को कैसे कंट्रोल में रखें कि हम जो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजारें, क्योंकि वज़न का बढ़ना जो है कोई आम बात नहीं है। ये एक ख़तरनाक चीज़ है। पता नहीं कितनी बीमारियों का काज है ये। डायबिटिक से लेके, हाइपरटेंशन से लेके, कार्डियक प्रॉब्लम से लेके मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिजीज़ हैं उसका काज बनता है। तो इसकी जो ना तकरीबन 5-10 वजूहात हैं जो तकरीबन नोट की गई हैं, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि वेट बढ़ता है हमारा। उसमें सबसे पहला जो है वो है ओवर ईटिंग और इमोशनल ईटिंग। दूसरा है जो कि हेरिडिटी फैक्टर है। जब उनके फैमिली में ये चीज़ आ रही है कि कुछ लोग जो है उनके फैमिली के हिसाब से वो वज़न उनका बढ़ा हुआ होता है, या वो मोटे होते हैं, या उनको मोटापे की एक किस्म की जेन जो है एक फैमिली से दूसरी फैमिली ये चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये भी बहुत बड़ी वजह है। लेकिन इसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये नेचुरल है। उसके लिए सिर्फ ये कर सकते हैं कि जब आपको पता है कि आपकी फैमिली में ये चीज़ है, ओवरवेट होने का चांस है, तो आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करो। तीसरा नंबर जो है हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। जो लोग तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें यूज़ करते हैं, गोश्त या मुरगन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ये भी एक काज है। तो इससे बचने के लिए इन चीज़ों पे कंट्रोल करें तो वो वेट कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद जो आता है चौथा नंबर आई थिंक वो है ग्लूकोज लेवल का इस्तेमाल या शुगर का चीज़ों का इस्तेमाल, मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल। तो मीठी चीज़ों के इस्तेमाल से आपके जो है एडिपोज मसल्स हैं उस पर आपके जो है ना फैट या चर्बी या ये जमा होता है और एक वेट बढ़ने के 100% चांस होते हैं। तो आप मीठी चीज़ों को कंट्रोल में रखो। उसके बाद आता है स्ट्रेस। जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, चाहे उनको कोई मसले हैं या वो अपने आप को आदत में डाल दिया उनको इन चीज़ों में, तो उनके वेट इंक्रीज़ होते हैं ज़्यादातर, और उनमें वेट लॉस के भी चांस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में वेट इंक्रीज़ होता है। उसके बाद है जो है HB या खून की कमी। HB का लो हो जाना या खून की कमी, ये ख़ासतौर पे ख़वातीन में होता है। जो ख़वातीन जिनकी खून की कमी होती है तो उसमें भी मोटापे के चांस होते हैं, उनका वेट इंक्रीज़ होता है। उसके अलावा जो है वो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स या कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके इस्तेमाल की वजह से भी आपका वेट बढ़ता है, जिसमें एंटी डिप्रेशन के जो ड्रग्स हैं उससे वेट इंक्रीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ स्लीप। जो लोग अपनी नींद प्रॉपर नहीं लेते, चाहे वो कुछ ऐसा काम करते हैं, नाइट ड्यूटियां करते हैं, दिन में सोते नहीं हैं, या कुछ लोगों की आदत होती है रात को नींद ना आने की, कोई डिजीज़ होती है, कोई परेशानी होती है। कुछ लोगों में ये होता है कि वो मोबाइल का इस्तेमाल जो है नाइट में करते हैं और उसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती, ये भी वेट इंक्रीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। उसके बाद है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। जिन लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, काम धंधा नहीं है, बैठने का काम है, कोई बिज़नेस करते हैं, कोई कुर्सी पे बैठने का काम है, या कोई अफसर है, तो उसमें ये चीज़ जो होती है उसमें भी वेट इंक्रीज़ होता है, क्योंकि उनको चाहिए कि वो एक्टिविटी करें। अगर एक्टिविटी या काम ऐसा उनको पास नहीं है तो वो कोशिश करें कि वो एक्सरसाइज करें डेली, ये अपना रूटीन बना लें। लेकिन इसमें जो पहला काज जो हमने पढ़ा कि जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं या इमोशनल डाइट लेते हैं, ये सबसे मेन काज है इसकी वजह से। और ये तकरीबन हर दूसरा बंदे को जो ना ये प्रॉब्लम है। फिर उसमें कुछ लोगों का तो वेट इंक्रीज़ हो जाता है, कुछ लोगों का वेट इंक्रीज़ नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि उनको मैदे के मसाइल रहते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं, चाहे किसी भी तकलीफ़ से आए, लेकिन उसमें 90% लोगों को हमने जो है जो मैदे के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। राइजिक है
ये नहीं ओमिप्राजोल है, रूलिंग है, इस टाइप की चीज़ें हमें मैदे के लिए देनी पड़ती है, क्योंकि गैस्ट्राइटिस जो है ये उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, हमारा जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम है, जैसे हमारा खाना पीना रहन सहन है, ये भी है, लेकिन ओवर ईटिंग और इमोशनल ईटिंग जो मेन काज है। तो या तो फिर उनको मोटापा हो जाता है, या तो उनके मैदे खराब, पेट खराब रहता है। तो इमोशनल ईटिंग की क्या वजह है, इस पे हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए। बेसिकली होता ऐसे है कि जब हम खाना खाते हैं उस टाइम चाहिए हमें कि हम पुरसकून हो के खाना खाएं, और उसी टाइम जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने या हमारे बड़ों ने या जो मज़हब के हिसाब से बताया गया है कि जब आप खाना खाते हो तो परवरदिगार को याद करके आप खाना पे बैठें, और उसी टाइम सिर्फ आपका सिर्फ यही सोच होनी चाहिए, मुझे खाना खा रहा हूँ मैं, किस तरीके से खा रहे हैं, उनको सुकून से चबा के खाएं कि ये दिमाग के पास मैसेज जाता है, और बंदे को जो मैसेज जब दिमाग के पास जाता है कि अभी इसने खाना इसका हो गया है या इसका पेट भर गया है, अगर वो चबा के प्रॉपर खाया जाए तब ही मैसेज आता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग इमोशनल डाइट लेते हैं, खाने के टाइम पे बस भागना होता है कि भाई ये खा के मुझे पहुंचना है, या ये होता है कि हमें जो किसी और का दिमाग में टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, वो भी पूरा खाने पे उतार देते हैं, या कोई ऐसा काम होता है कि हमें जो कोई गुस्सा होता है या कोई परेशानी होती है, तो भी बस खाने पे बस ऐसे दबा के खाना खा के बस पेट भर लिया। और जबकि चबाने का काम जो होता है, खाने को मेल्ट करने का काम होता है, वो सिर्फ दांतों से होता है और मुंह के अंदर होता है, लेकिन हम ये काम सारा स्टोमक पे छोड़ देते हैं। फिर तो ज़ाहिर है जिसका जो काम है उसने वो करना है, स्टोमक का काम ही नहीं है, फिर तो हमें राइजिक का इस्तेमाल करना हो, गैस्ट्राइटिस तो आए दिन होना है, ये चीज़ें तो हैं। तो इमोशनल डाइट नहीं लेनी चाहिए। खाने का उसूल ये है कि जब आप खाना खाते हो तो अगर आपने अपने वेट पे कंट्रोल करना है तो सिर्फ खाने के टाइम पे, जिस टाइम आपके कितना टाइम लगाता है खाना खाने में, 10 मिनट, 5-10 मिनट, पूरे 24 घंटे में 2 या 3 टाइम जो आप खाना खाते हो उसमें 5-10 मिनट या 15 मिनट निकालने होते हैं। उसमें उसूल जो ये है कि आपने 32 टाइम्स च्यू करना है, एक नवाला 32 बार चबाना है। लेकिन हम इतना तो नहीं कर सकते, 32 बार गिन के चबाना तो अलग बात है, कि हम इतना प्रॉपर नहीं चबाते कि वो हमारे सही तरीके से मेल्ट होके स्टोमक में पहुँचे। तो अगर आपने वेट कंट्रोल करना है तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज, खाना कम कर देना, बीमार दवाइयों का इस्तेमाल करना, फिर कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, फिर जो है ग्रीन टी का इस्तेमाल करना, इन चक्करों में पड़ने से सिर्फ इतना है कि जब आप खाना का टाइम होता है जो 10 मिनट देते हो आप, उसको आप पुरसुकून तरीके से खाना खाओ। 32 बार चबा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो इतना चबाओ कि दिमाग को मैसेज जाए कि खाना अभी आपने खा लिया है। जब हम ओवर ईटिंग, इमोशनल ईटिंग करते हैं तो दिमाग के पास कोई मैसेज नहीं जाता, ब्रेन को कोई मैसेज नहीं जाता कि इसने कितना खाया, खाना खाया है। बस अपना हिसाब से जो ना ठोस के और हम उठ के चले जाते हैं, और फिर वो ज़ाहिर है वेट इंक्रीज़ होता है। तो ये बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इस पे अगर हम अपने काफ़ी बीमारियों से बचना है हमें, तो कहते हैं कि पेट जो है वो हर बीमारी की जड़ है। तो उसकी वजह यही है कि खाना जब हम खाते हैं तब अगर हम उसको चबा के खाएं, उसको सही तरीके से सुकून के साथ खाएं, उस टाइम हम टीवी या मोबाइल या और जो बातें शातें जो होती हैं ये चीज़ें कम करके, ठीक है बात भी कर सकता है बंदा किसी से, लेकिन ये मोबाइल टीवी का जो है ना ये भी साथ में इस्तेमाल होता रहता है, वीडियो चल रही है और खाना खाया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना उसमें आपका खाने की तरफ आपका माइंड नहीं होता, वो कंसंट्रेशन आपकी कहीं और होती है। फिर जो है ना दिमाग को मैसेज प्रॉपर जाता नहीं है कि आपने कितना खाना खाया, किस तरीके से खाया, चबाया या नहीं चबाया। तो ये बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो बाकी चीज़ों पे तो हम पता कि जेनेटिक फैक्टर है, वेट लॉस, स्ट्रेस है या काफ़ी प्रॉब्लम है, उनको तो फिज़िकल एक्टिविटी वो तो आप कर सकते हो, एक्सरसाइज करो, अपनी डेली लाइफ बेहतर करो, रिक्रिएशन पे जाओ, खुश रहो। लेकिन सबसे बड़ी वजह है इमोशनल डाइट है। तो इमोशनल डाइट पे कंट्रोल करोगे तो आपका वेट खुद ब खुद, ये रूल है कि आप खाने की पे जब बैठो तो दस्तरखान पे बैठने के टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ आपका जहन खाने की तरफ हो, और आप सुकून के साथ खाना खाएं, और इतना चबा के खाएं कि आप रूटीन में जो खाना खाते हैं उससे आपको खाना वैसे भी कम खाया जाएगा आपसे, और उसके बाद दिमाग को मैसेज आ जाएगा कि इसने प्रॉपर खाना खा लिया है, और आपकी भूख भी मर जाएगी, एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल हो जाएगा। तो ये एक चीज़ थी आज जो हमने आज जिक्र किया। इस पे अमल करना
आपका काम है। बाकी तो जो हालात हैं आजकल के, हमारे मुल्क के हालात हैं, जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, डेली का महंगाई है, इसमें तो वैसे भी किसी का वेट मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों का इंक्रीज़ होगा, बाकी वेट लॉस होने के बहुत बड़े चांसेस हैं।